This is the Photoshop interface, and today in this session we are going to discuss about layers, how layers work, how we can use layers, what is the purpose of layers, and what actually means by layers. इस फोटोशॉप एनवायरनमेंट में आपको दिख रहा होगा, ये एक विंडो है लेयर्स की। यहाँ पे लेयर्स दिखाई दे रहा है आपको। सो यहाँ पे जो भी डिटेल्स होंगी लेयर्स के रिगार्डिंग, एक इमेज में लेयर्स होती हैं, उसके रिगार्डिंग जो भी डिटेल्स होंगी वो इसी विंडो में आएंगी। लेट्स सी, अगर ये विंडो आपको बाय डिफ़ॉल्ट अवेलेबल नहीं है यहाँ, तो आप विंडोज़ में जाएंगे, विंडोज़ में जाके लेयर्स की विंडो एक्टिवेट करेंगे। यहाँ मैंने ऑलरेडी एक्टिवेट की हुई है इसलिए मुझे विजिबल है, अगर नहीं भी विजिबल होगी तो विंडोज़ में लेयर्स में आपको मिल जाएगी, तो आप इसको एक्टिवेट यहाँ से कर सकते हैं। So when we are talking about layers, we can say Photoshop images are formed by placing the layers. एक लेयर के ऊपर एक और लेयर और एक और लेयर, इस तरह से ही फोटोशॉप लेयर इमेजेस बनती हैं। कोई भी इमेज है वो हो सकता है लेयर्स के साथ ही बनी हो। One cover the other in such a manner that until you draw something on the current layer, you can see through the content of layers below the current layer. हो सकता है एक लेयर के ऊपर आपने एक और लेयर रखी है, उस पर कुछ एडिट कर रहे हैं, बट उसके बैकग्राउंड में जो भी है आपको विजिबल रहेगा, अनलेस एंड अनटिल आप उसको अनव्यू नहीं करते, उसकी विजिबिलिटी ऑफ नहीं करते। So Photoshop allows us to create up to 999 layers. We can hide or show any layer as per our choice. Till now you have been working on the background layer. अभी तक एक एक इमेज पे ही हम एडिट कर रहे थे, जो भी टूल्स अप्लाई कर रहे थे एक एक इमेज पे ही कर रहे थे, और जो भी इमेज हम इंपोर्ट करते हैं वो एक बैकग्राउंड इमेज, एक बैकग्राउंड लेयर बनती है। And we can move the layer up and down in the hierarchy, add new layers, we can delete the existing layers, and the Photoshop provides a separate layers palette to work with layers. So this is the separate window, separate palette when we are working with layers, and this way we can work with layers. And layer palette has been designed to allow users to work conveniently with layers. It allow you to add new layers. अगर कोई भी नई लेयर आपने ऐड करनी है, we have the icons over here below. यहाँ पे create new layer, ये आइकन आपको दिख रहा है, अभी ये ऑफ है, डिसेबल्ड है, क्योंकि मैंने कोई भी इमेज इंपोर्ट नहीं की हुई। अदरवाइज इमेज इंपोर्ट करूंगी, उसके ऊपर आप लेयर्स लगा सकते हैं, देन इट विल अलाउ यू टू क्रिएट न्यू लेयर्स। We can change the order of various layers. We can delete the existing layer, hide or view particular layer. So this way we can work with layers. The layers palette can be viewed by clicking the option here, as I have told you, by window. Windows में आपको layers की palette मिल जाएगी, and the content of each layer are displayed as a very small picture in the front, precisely in the front. सो जो भी लेयर सबसे टॉप में होगी उसी का कंटेंट जो है आप एक्सेस कर पाएंगे, व्यू कर पाएंगे। Let's explore, let's do some activities with layers, and I'll be demonstrating you few of other properties and tools along. सबसे पहले हम एक लेयर क्रिएट करते हैं, हम इमेज पे पहले नई एक्टिविटी करेंगे, ठीक है। हम एक लेयर क्रिएट करते हैं सिंपली। दिस इज न्यू, आई एम टेकिंग द न्यू विंडो, इसका नाम मैं कुछ भी रख सकती हूँ, साइज कुछ भी रख सकती हूँ। सो हेयर इट इज, ये एक मेरी लेयर हो गई। ये लेयर आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक लेयर जनरेट हो गई है और इसको नाम है बैकग्राउंड। मीन्स ये एक्चुअल इमेज है जिसके ऊपर और लेयर्स आएंगी, और लेयर्स में इस बैकग्राउंड इमेज के ऊपर ऐड कर सकती हूँ। सो
यहाँ पे मैं क्या क्या कर सकती हूँ, आई कैन डू एनी थिंग। मैं कलरेशंस कर सकती हूँ, मेरे पास टूल्स अवेलेबल है। सो लेट्स सी, ये जो बैकग्राउंड इमेज है इसको मैं अभी कुछ नहीं कर रही हूँ, मुझे इसके साथ कुछ नहीं करना, ये वाइट ही रहने देते हैं ऐसे ही। और मैं यहाँ पे एक नई लेयर ऐड करती हूँ। यू कैन सी द आइकन इन द बॉटम ऑफ द विंडो, इस विंडो के बॉटम पे ये आइकन आपको दिख रहा है, क्रिएट न्यू लेयर। सो इसको मैं क्लिक करूंगी, ये देखिए लेयर वन मेरे पास एक और आ गई है। इस लेयर वन का मैं नाम भी कोई भी दे सकती हूँ, डुप्लीकेट इसको कर सकते हैं। वी हैव लेयर प्रॉपर्टीज एज वेल, यहाँ पे मैं लेयर का कोई भी नाम दे सकती हूँ। अगर नहीं भी देना चाहती इट्स ओके, इसको अगर कोई कलर देना चाहती हूँ कलर भी दे सकती हूँ डायरेक्टली। तो अभी के लिए मैं कुछ चेंजेस नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ लेयर वन के नाम से ही कर रही हूँ, और बैकग्राउंड के ऊपर लेयर वन है। ये देखिए अगर मैं बैकग्राउंड इमेज डिसेबल कर देती हूँ तो लेयर वन के पास कुछ भी नहीं है, दिस इज ट्रांसपेरेंट। इसके पास अपना कलर भी नहीं है, अपने कोई फीचर्स भी नहीं है, अभी तक ये एक ट्रांसपेरेंट लेयर है जो मेरी बैकग्राउंड इमेज के ऊपर आ गई है। बैकग्राउंड इमेज यहाँ से मैंने डिसेबल की है, अनव्यू की है। ये आई वाला आइकन आपको दिख रहा है, अगर आई बनी हुई आ रही है दैट मीन्स द लेयर इज विजिबल, अगर नहीं आ रही तो लेयर अनविजिबल है। तो यहाँ पे ये मैंने दोबारा से बैकग्राउंड इमेज विजिबल की है, लेयर जो है वो ट्रांसपेरेंट है, उस पर अभी कुछ भी नहीं किया हुआ। सो अगर लेयर को मैंने, लेट से ये जो लेयर वन है इसको मैं कलर करना चाहती हूँ, कलर में आई कैन चूज एनी ऑफ द कलर। ये हमारे पास कलर पैलेट अवेलेबल है, इसमें से मैं कोई भी फोर कलर चूज कर सकती हूँ। लेट से मैंने फोर कलर में येलो चूज किया है। सो ये वाला कलर मैंने चूज कर लिया है, ये देखिए ये कलर मेरा फोर कलर आ गया है। सो फोर कलर यहाँ पे मैं फिल करना चाहती हूँ, आई विल गो ओवर एडिट, एडिट में फिल। यहाँ मुझे फोर कलर यूज करना है, अगर बैकग्राउंड करना है बैकग्राउंड भी कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। अभी के लिए मैं फोर कलर ही यूज कर रही हूँ। सी फोर कलर जो होता है, ये ऊपर वाला कलर जो आ रहा है दैट इज फोर कलर, जो वाइट है जो पीछे आ रहा है दैट इज बैकग्राउंड कलर। सो अभी के लिए ये फोर कलर मैंने अप्लाई कर दिया, और यहाँ पे चेक कीजिए ये मेरा लेयर वन पे फोर कलर आया, बैकग्राउंड आपका वाइट ही है, लेयर वन पे फोर कलर आया। अगर मैं लेयर वन को डिसेबल कर दूं, ये अनव्यू हो गया, तो मेरा लेयर वन जो है वो विजिबल नहीं है, बैकग्राउंड वाइट ही है, तो इसलिए मुझे वाइट अपेयर हो रहा है। ठीक है, सो इसी तरह ही यहाँ पे एक और लेयर ऐड करते हैं। ये मैंने एक और लेयर ऐड कर ली, लेयर वन के ऊपर ये लेयर टू आई है, और जो लेयर सबसे टॉप पे है वही आपको व्यू हो रही है, या आप जिसको एक्सेस करना चाहते हैं वो वाली आपको व्यू होगी। तो यहाँ पे टॉप पे लेयर टू है, तो लेयर टू अभी के लिए ट्रांसपेरेंट है, लेयर टू के पास अभी कोई कलर नहीं है। ये देखिए ये मैंने लेयर वन भी डिसव्यू कर दिया, अनव्यू कर दिया, बैकग्राउंड भी अनव्यू कर दिया, तो ये अब जो विजिबल हो रही है ये मेरी लेयर टू है। लेयर टू के पास अभी कुछ भी नहीं है, कोई कंटेंट नहीं है, कोई कलर नहीं है, ये ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, ये मेरी बैकग्राउंड कलर है, ये मेरी बैकग्राउंड है जो वाइट अपेयर हो रही है, येलो जो है वो मेरी लेयर वन अपेयर हो रही है। सो अभी लेयर टू पे हम काम करते हैं, लेयर टू को भी कोई कलर देते हैं। सो लेयर टू का कलर भी मैं चेंज करना चाहती हूँ, लेट से आई विल पिक दिस ऑरेंजिश shade, this is nice one. So I again will fill this इन लेयर टू। ये देखिए ये लेयर टू में ये कलर फिल हो गया, वेरी मच क्लियर। सो इसी तरह ये एक और लेयर ऐड करते हैं, इस लेयर पे अगेन ये ट्रांसपेरेंट ही है, इस लेयर पे मैं फिर एक कलर अप्लाई करना चाहती हूँ, और मैं यहाँ से ब्लू टोन में लेती हूँ कलर, द डार्कर वन। सो दिस इज द कलर आई वांट टू अप्लाई ओवर लेयर थ्री।
सो ये मेरा लेयर 3 पे ब्लू कलर हो गया। क्लियर? सो अभी देखते हैं लेयर्स किस तरह व्यू हो रही है। अभी ये जो अपेयर हो रही है, ये जो विजिबल हो रही है, ये मेरी लेयर 3 है। ठीक है, अभी इसको ऑफ कर देते हैं। अब मुझे लेयर 2 अपेयर हो रही है जो ऑरेंज है, और इसको भी ऑफ कर देते हैं। अब लेयर 1 अपेयर हो रही है, इसको भी ऑफ कर देते हैं। अब मेरे पास ये बैकग्राउंड अपेयर हो रहा है। अगर मैं बैकग्राउंड को भी ऑफ कर दूंगी तो ये ट्रांसपेरेंट चला जाएगा। दैट मीन्स मेरे पास अभी कुछ भी व्यू में नहीं है। सो बैकग्राउंड, दिस इज विजिबल, लेयर 1 विजिबल, लेयर 2 विजिबल, एंड देन वी हैव लेयर 3। ठीक है, तो इस तरह से हम लेयर्स पे काम करते हैं। अब हम और क्या कर सकते हैं लेयर्स के साथ? हम लेयर्स को मूव कर सकते हैं। सो वी हैव मूव टूल विद अस। ये मूव टूल है हमारे पास, और लेट्स सी मैं लेयर 3 को मूव करना चाहती हूँ। ये देखिए मेरा एक्सेस जो है लेयर 3 पे ही है। सो लेयर 3 को मैं मूव करना चाहती हूँ। ये मेरी आ गई लेयर 3, ये मैंने मूव कर लिया। यहाँ पे ध्यान से देखिए लेयर 3 किस तरह से अपेयर हो रही है। मैंने मूव किया है, जो भी सेक्शन कलर था लेयर 3 पे उसको मैंने मूव कर दिया है। मैं आपको एक बार दिखाती हूँ लेयर 3 सिर्फ जो है उसकी अपेयरेंस किस तरह से है। ये देखिए, ये है मेरी लेयर 3। ये कलरेशन पार्ट मैंने मूव किया है, बाकी ट्रांसपेरेंट चला गया है। सो अभी इसी तरह से ही मैं बाकी लेयर्स भी मूव कर सकती हूँ। लेट्स से अब मैं लेयर 2 को मूव करना चाहती हूँ। लेयर 2 अभी मूव नहीं होगी। ये देखिए मैं ट्राई करूंगी, सिर्फ लेयर 3 ही मूव हो रही है क्योंकि एक्सेस मेरा लेयर 3 के पास है। अगर मुझे लेयर 2 मूव करनी है तो मुझे लेयर 2 को यहाँ सेलेक्ट करना होगा। मूव टूल है, मूव टूल से लेयर 2 अब ये देखिए मूव हो पा रही है। ठीक है, सो 2 लेयर्स मैंने मूव की हैं। इसी तरह ही मैं लेयर 1 पे मूव करना चाहती हूँ, तो मेरा एक्सेस जो है, यहाँ से मैं एक्सेस सेलेक्ट करूंगी। मेरा एक्सेस जो है वो लेयर 1 पे आना चाहिए, तभी मैं लेयर 1 के कंटेंट्स जो है उनको, ये देखिए इन कंटेंट्स को मैं मूव कर पाऊंगी। फाइन, सो ये जो है ये मेरे हो गए लेयर्स। So I hope I have cleared few things about layers. अब एक और चीज देखते हैं। हम लेयर्स पे काम कर रहे हैं। ये देखिए ये है लेयर 3। मेरे पास इस पैलेट में कुछ फीचर्स अवेलेबल हैं, कुछ प्रॉपर्टीज अवेलेबल हैं, जैसे ओपेसिटी। ओपेसिटी जो है ये मैं चेंज कर सकती हूँ इससे। ये देखिए ये कलर जो है इसको आप वेरी करवा सकते हैं। ओपेसिटी जो है इसकी कम ज़्यादा आप इस तरह से कर सकते हैं, दैट इज़ योर चॉइस। इसी तरह ही इसका फिल भी आप चेंज कर सकते हैं, कितना फिल आपको चाहिए। ठीक है, तो उसमें बेसिकली ओपेसिटी जो है कलर की डार्कनेस लाइटनेस पे इम्पैक्ट करती है। और यहाँ पे आप इसकी प्रॉपर्टीज जो कलर की हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं। ये जो लेयर है इसका कलर आपको किस तरह का चाहिए, कलर बर्न होना चाहिए। ये देखिए ये बर्न हो गया है कलर। डार्कन चाहिए, डार्क हो सकता है उससे और ज़्यादा। तो आप इसी तरह ये देखिए ये डिसॉल्व हो गया है। तो आप कोई भी प्रॉपर्टीज जो है वो चूज कर सकते हैं और उस लेयर पे वो इम्पैक्ट आ जाएगा। अभी तक जो प्रॉपर्टीज मैंने एडिट की हैं वो लेयर 3 के लिए की थी। इसी तरह ही आप लेयर 2 के लिए अगर करेंगे आपको पहले लेयर 2 चूज करना होगा, फिर आप कर पाएंगे। एंड सिमिलरली गोज विद ऑल। ठीक है, सो ये एक एक्टिविटी है जो हमने की है लेयर्स के साथ। अब एक और लेयर ऐड करते हैं। लेयर जो है ये मैंने लेयर 4 ऐड की है। लेयर 4 पे लेट्स से मैं कोई सेक्शन जो है
सिलेक्ट करना चाहती हूँ। अभी देखिए कंट्रोल मेरा लेयर 4 पे है, लेयर 4 ही चूज होगा। तो यहाँ पे ये मैंने कुछ सिलेक्शंस की हैं, ये सिलेक्शन की है और इसमें लेट्स सी मैं कलर देना चाहती हूँ कुछ। कलर हम देते हैं सो आई हैव चूजन पिंक कलर। तो ये देखिए ये मेरी है लेयर 4, ठीक है। सो लेयर 4 पे ये मैंने सिलेक्शंस की हैं। अब इस एरिया को मैंने डीसेलेक्ट कर लिया है। डीसेलेक्ट कैसे होगा? कंट्रोल डी से। अब मैं इसको दोबारा भी सिलेक्ट करना चाहती हूँ, दोबारा भी कर सकती हूँ और इस पे ट्रांसफॉर्मेशंस लगा सकती हूँ। लेट्स से मैंने यही वाला एरिया जो है ये 4th लेयर पे ये मैंने सेलेक्ट किया है। इसको मैं ट्रांसफॉर्म करना चाहती हूँ। वी हैव फ्री ट्रांसफॉर्मेशंस, ठीक है। फ्री ट्रांसफॉर्मेशंस भी हैं, या आप किसी पर्टिकुलर एंगल के अलोंग इसको ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। फ्री ट्रांसफॉर्मेशन में ये देखिए ये आपको एरोज इस तरह से मिल जाएंगे, आप इसको किसी भी तरह सिलेक्ट डी सेलेक्ट कर सकते हो। सो इस तरह से आप कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो, वेरी इजीली इट कैन बी डन। अब मुझे इसको डी सेलेक्ट करना है, ये देखिए डी सेलेक्ट हो गया है। ये मेरा एरिया थोड़ा कट गया था, ये मैंने इरेजर से इरेज कर लिया है। इस तरह आप कर सकते हैं। और देखिए इरेजर जब भी मैंने अप्लाई किया है ये सिर्फ लेयर 4 की ही चीज़ों को एडिट करेगा, बाकी जो लेयर्स हैं ये देखिए ये बाकी लेयर्स रब नहीं हो रही हैं। मैं आपको साइज इंक्रीज थोड़ा करके दिखाती हूँ। ये देखिए ये मैं इरेजर यूज कर रही हूँ, कोई भी कंटेंट जो है वो इरेज नहीं हो रहा, बट अगर मैं इसको करूँगी ये हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास एक्सेस लेयर 4 का है। लेयर 4 पे जो भी होगा वो चीज़ डिलीट हो जाएगी या एडिट हो जाएगी, ठीक है। सो अभी मूव टूल लेते हैं, मूव टूल से मुझे इसको मूव करना है। सो ये देखिए वेरी इजीली आई कैन मूव इट। इसको मैं कॉपी करना चाहती हूँ कॉपी भी कर सकती हूँ, इसी तरह से जितनी मर्जी बना सकती हूँ। तो एक्सेस मेरा लेयर 4 पे है, ठीक है। सो अगर मैं आपको बाकी सारी अनव्यू करके दिखाऊं, ये देखिए ये मेरी सारी लेयर्स मैं अनव्यू कर रही हूँ। बैकग्राउंड एक रहने देते हैं, बैकग्राउंड वाइट है और ये है। सो मेरी सिर्फ बैकग्राउंड लेयर और लेयर 4 एक्टिवेटेड है अभी इसी टाइम, बाकी मैंने सारी अनव्यू कर दी हैं। सो इसीलिए आपको कोई भी और लेयर के फीचर्स दिखाई नहीं दे रहे। अगर मैं इसको भी अनव्यू कर दूं तो ये भी चला जाएगा। तो यू कैन कंट्रोल कि आपको कौन सी लेयर अपनी इमेज पे विजिबल करवानी है कौन सी नहीं करवानी है। ये देखिए इस तरह से आप कर सकते हैं। प्लस ये देखिए आप सीक्वेंस भी चेंज कर सकते हैं। आपकी जो लेयर्स हैं यहाँ पे मैंने सीक्वेंस चेंज कर दिया, लेयर 1 को मैं ऊपर ले आई हूँ, लेयर 2 को नीचे ले गई हूँ, इसीलिए अब आपको ऑरेंज व्यू नहीं हो रहा है। मैं इसका सीक्वेंस भी चेंज कर सकती हूँ, दोबारा करके दिखाती हूँ। ये देखिए लेयर 1
लेयर 2, लेयर 3, लेयर 4, दिस इज द सीक्वेंस। अगर मैंने सीक्वेंस चेंज कर दिया, ये देखिए, ये लेयर 3 मैं नीचे ले आई हूँ, लेयर 2 ऊपर चला गया, इसलिए आपको ब्लू कलर विजिबल नहीं हो रहा। ब्लू कलर लेयर 2 के पीछे चला गया। ये मैं लेयर 2 आपको अनव्यू करती हूँ। ये देखिए, ये लेयर 3 हमारे पास अवेलेबल है यहाँ पे। तो कौन सी चीज आपको पहले व्यू करनी है, कौन सी नहीं करनी है, आप सीक्वेंस भी चेंज कर सकते हो, इन लेयर्स का ऑर्डर्स भी चेंज कर सकते हो। और जो भी टॉप पे होगी लेयर, वो पहले व्यू होगी, उसके बाद नीचे वाली, फिर उसके बाद नीचे वाली, इस तरह से लेयर्स व्यू होती हैं। सो आई होप आई एम क्लियर एट माई पार्ट। ये देखिए, ये जो आइकन है लेयर पैलेट में, इससे आप कोई भी लेयर को डिलीट कर सकते हो। लेट से मैं लेयर 3 को डिलीट करना चाहती हूँ, ये मेरी लेयर 3 है, इसको मैं डिलीट करना चाहती हूँ। यहाँ से आई सिंपली डिलीट दिस लेयर 3। ठीक है। अगर आप रीनेम करना चाहते हो, ये है लेयर प्रॉपर्टीज। यहाँ पे इसको मैं नेम दे देती हूँ ऑरेंज। तो ये मेरी लेयर का नेम ऑरेंज हो गया। आप रीनेम भी कर सकते हो लेयर्स को। ठीक है। सो दिस इज हाउ वी कैन वर्क विद लेयर्स। अभी के लिए बच्चे कोई भी डाउट है किसी को, यू मे आस्क द क्वेश्चंस। And we will have one more activity based on layers in our next session. अभी हमारा जो सेशन है 1.5 पे, उसमें हम एक और एक्टिविटी देखेंगे लेयर्स के बेसिस पे।